आपने यूएई की बात की, जो वहाँ के जो सदर हैं उन्होंने ईरान को मुखातिब होकर ये चीज़ कही है कि आपकी जो जंग है वो आपके पड़ोसियों के साथ नहीं है। नहीं, लेकिन ईरान की ये कैलकुलेशन नहीं है। ईरान की कैलकुलेशन, अगर आप इजाजत दें, मैं आपको यही जी जी बताना सर, चाह जी रहा जी। था कि उन्होंने इन पर हमला इसलिए किया है क्योंकि एक तो ये वो खलीजी रियासतें हैं जिनके बाकायदा सिफारती ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ। यूएई के भी हैं, बहरीन के भी हैं, हम जानते हैं, मोरक्को के भी हैं, लेकिन मोरक्को क्योंकि काफी दूर है उनको निशाना नहीं बनाया गया। कैलकुलेशन मेरी नजर में, हो सकता है कि मैं गलत हूं, मुझे नहीं पता कि ईरान की क़यादत क्या सोच रही है इस वक्त। कैलकुलेशन मेरी नजर में ये है कि आप मैक्सिमम प्रेशर इन रियासतों पर डालें, क्योंकि इन रियासतों की अट्रैक्शन क्या है कि जी हम सेफ हैं, हम सिक्योर हैं। जितने भी लोग यूएई में होते हैं, दुबई में होते हैं, पहले वो क्या कहते हैं कि यार बड़ा अमन है, बड़ा अमन है। बिल्कुल। तो अगर हम उस अमन को तबाह कर सकें, अगर हम उनके फाइनेंशियल सेंटर्स और उनकी जो फाइनेंशियल नर्व सेंटर्स हैं उनको टारगेट किया जाए, तो फिर शायद इन पर प्रेशर पड़ेगा और ये फिर अमेरिका पर प्रेशर डालेंगे कि यार ये जंग रोक लें। जाहिर है कि ये एक डेस्परेट स्ट्रेटेजी है, एक लास्ट डिट स्ट्रेटेजी है। और ये मैं तनकीद नहीं कर रहा इसराइल की ईरान की स्ट्रेटेजी पे, क्योंकि ये तो उनके लिए एक जिंदगी और मौत की जंग है ना, ये उनके बेशक बका का बेशक। मसला है। अमेरिका ने तो खुल के कहा है कि भाई हम आपको तबाह करने आ रहे हैं। जब इस तरह की सिचुएशन हो तो फिर आपके हाथ में जो कुछ भी है आप इस्तेमाल करेंगे। सो ईरान की कैलकुलेशन ये है, हो सकता है कि वो बैकफायर करे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनकी कैलकुलेशन बदलने वाली है। जी सर, मैं यहाँ पर एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, सुप्रीम लीडर की शहादत का बाकी जितने भी हमारे मुस्लिम जो ममालिक हैं इन पर क्या इम्पैक्ट जाएगा? देखें, जहां शिया आबादी है, जिन ममालिक में शिया आबादी है, वहां पर तो आप अभी से ही देख रहे हैं कि मुजाहरे हो रहे हैं। हमने इराक में, जहां पर एक बहुत वाज़ेह शिया पॉपुलेशन है, वहां पर भी हमने प्रोटेस्ट देखे हैं। बहरीन का इस वक्त मुझे नहीं पता, लेकिन बाकी मुसलमान ममालिक, मेरा ख्याल है कि ज्यादा से ज्यादा अब हुकूमत की सतह पर या अवाम की सतह पर, हुकूमत की सतह पर वो कहेंगे कि यार नहीं, हम शदीद मजम्मत करते हैं, बोथ साइड शुड एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट एंड एक्ट रिस्पॉन्सिबली। वही जो फर्जी बातें हैं जो जिन सुन सुन के हमारे अब कान पक गए, मेरे तो कान पक गए, मेरे तो सुन सुन के बाल सफेद हो गए हैं, आपके भी हो जाएंगे अनकरीब। और जहां तक अवाम की बात है जी, तो अवाम क्या करेगी? मुस्लिम, जिसको हम उम्मतुल मुस्लिमीन कहते हैं बड़े प्यार से, उसकी अवाम ने क्या पिछले 2.5 सालों 3 सालों में गजा की नस्लकुशी रोक पाई? नहीं, क्योंकि वो नहीं है उनके पास पावर, वो बेबस हैं, वो लाचार हैं। और वी कैन नॉट अफेक्ट एनी चेंज अनफॉर्चुनेटली, यही तो हमने देखा है। तो क्या होगा? आई थिंक कि एक चीज हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि हमला ईरान पर है, जी जी। कत्ल आयतुल्लाह खमीनी का हुआ है, लेकिन पैगाम पूरी दुनिया के लिए है जी, कि इफ यू आर नॉट विद अस क्या, अगर आप हमारे सामने मुकम्मल तौर पर झुक नहीं जाओगे, अगर आप हमारे कदमों को छुओगे, हमारे पैरों को छुओगे नहीं, और अपने सारे हथियार, सारा असला, सारी कैपेबिलिटी हमारे सामने एक प्लेट में नहीं पेश करेंगे, तो हम आपको तबाह कर देंगे। दिस इज अ मैसेज फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और उन सब ममालिक के लिए जो गलती से सोच भी रहे हो कि वो अमेरिकन और इजरायली एजेंडा की मुखालफत करें। जी सर, मैं मोदी की बात करूंगा। जैसे ही मोदी का दौरा इसराइल ख़त्म हुआ, उसके बाद जो है इसराइल ने पहले हमला किया, उसके बाद सुप्रीम लीडर की शहादत, क्या समझते हैं भारत का कितना जो है किरदार है इस सारे जंग में? भारत इसराइल के साथ है, भारत इसराइल के साथ है, ये तो वाज़ेह है। उन्होंने अपने खुल के अपने मुंह से कहते हैं कि आज की बात नहीं है, ये सिलसिला कई दिहाइयों पुराना है। इनफैक्ट 1962 में शुरू होता है, साइनो इंडियन वॉर के बाद। और ये असल इसमें जो टर्बो चार्ज लगता है वो है 2014 में, जब नेतन्याहू और मोदी की पहली मुलाकात हुई थी। फिर 2017 में शायद मोदी पहली बार गए थे नेतन्याहू के पास, और इस वक्त जो मोदी गए हैं, आप देखें कि इट इज द हाईएस्ट लेवल स्टेट विजिट नस्लकुशी के दौरान। तो ये तो आपने एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया है मेरे बेस्ट फ्रेंड नेतन्याहू को, जैसे मोदी साहब अक्सर कहते हैं ना, यू आर माय फ्रेंड। तो वहां पर यही हुआ है, वो गया अपने फादरलैंड, अपने मदरलैंड लेके, राइट। दिस इज अ कंप्लीट अलायंस, और इसमें सिर्फ भारत और इसराइल शामिल नहीं है। इसमें बकौल नेतन्याहू, मैं नहीं कह रहा, मेरे मुंह में खाक, मैं कौन होता हूं कहने वाला, नेतन्याहू खुद कह रहा है कि इसमें यूनान भी शामिल होगा, साइप्रस भी शामिल होगा, कुछ अरब ममालिक भी शामिल होंगे, कुछ अफ्रीकी ममालिक भी शामिल होंगे, जिसका मतलब शायद इथियोपिया और सोमालीलैंड है। तो देखें, मैं तो हैरान हूं एक्चुअली कि ईरान ने इनको पहचाना नहीं। बिल्कुल। आपने, ईरान की क्यादत ने, ईरान के हुक्मरानों ने एक इंतहाई सेल्फ डिस्ट्रक्टिव और शॉर्ट साइटेड फॉरेन पॉलिसी अपनाई थी। मुझे कहने में बिल्कुल कोई झिझक नहीं महसूस हो रही। उन्होंने बाकायदा भारत को अपनी गोद में बिठाया, चाबहार पोर्ट लॉन्च किया, जिसका मकसद था कि आप पाकिस्तान के पोर्ट्स को बाईपास करें। कुलभूषण यादव कहाँ बेस्ड था? कुलभूषण यादव ईरान में बेस्ड था। ईरान ने तो बाकायदा पाकिस्तान पर बमबारी की, और अभी तक किसी को समझ नहीं आ रही कि क्यों की थी।